Planınız nedir? Bu şehir için gereğinden fazla bedel ödedim. Ve ödemeye devam ediyorum. Diyecek Selahattin. Ama Kudüs'teki her bir Hristiyan... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। सलाउद्दीन अयूबी सीरीज़ जो पाकिस्तान और तुर्की का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, इसके लिए मेन अदाकार को ले लिया गया है। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी के किरदार के लिए अदाकार पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि इस ड्रामे के लिए पहले भी बहुत सी तैयारियां की गई थी और इसके लिए कुछ नामी ग्रामी तुर्किश अदाकारों को लिया गया था। लेकिन बर वक्त इस सीरीज़ पर काम शुरू न होने की वजह से वो अदाकार जिन्होंने हामी भरी थी उन्होंने इस सीरीज़ को शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया था। इस सीरीज़ के हालक एमरे कोनिक जो इससे पहले कई अच्छी सीरीज़ दे चुके हैं, जिनमें ओयनश बयोक सल्जोकलो, अल परसलान, पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद जैसी सीरीज़ मौजूद हैं। लेकिन एमरे की बदकिस्मती कहें या मिस मैनेजमेंट कि सीरीज़ तो अच्छी बनाते हैं लेकिन सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो पाती। अल परसलान, बयोक सल्जोकलो और ओयनश बयोक सल्जोकलो की मिसालें आपके सामने हैं। अब सलाउद्दीन अयूबी के लिए जिस अदाकार को लिया गया है वो तुर्किश सीरीज़ का एक साइड रोल अदा करने वाला अदाकार है। लेकिन इस अदाकार से एक उम्मीद की जा सकती है कि सीरीज़ मुकम्मल होगी और हम सलाउद्दीन अयूबी के 3 सीज़न देख पाएंगे। योगर गुनेश को आप अर्तगरल सीज़न 2 में भी देख ही चुके होंगे। अब ये एमरे कोनिक पर है कि वो सलाउद्दीन अयूबी की कहानी किस अंदाज से दिखाते हैं जिससे योगर गुनेश का टैलेंट सामने आता है और सीरीज़ सुपरहिट होती है। क्या ये अदाकार सलाउद्दीन के लिए बेहतरीन है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।